वेलकम एवरीवन। मेरा नाम तन्मय शाह फ्रॉम अब्रोड एजुकेशन कंसल्टेंसी। आज हम एमबीबीएस इन अब्रोड के टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए, 2023 का साल लग चुका है और नए साल के साथ एमबीबीएस अब्रोड की प्रक्रिया में भी बहुत से चेंज हो चुके हैं। 2021 में एनएमसी ने जो नया गैजेट्स निकाला, उस हिसाब से मिनिमम 54 मंथ का कोर्स होना चाहिए। 12 मंथ की इंटर्नशिप स्टूडेंट्स जो कंट्री में स्टडी कर रहा है उसी यूनिवर्सिटी से करके आएगा। लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश कंपलसरी है और बच्चा उस कंट्री में लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अभी हर एक स्टूडेंट्स को कंसिडर करके अब्रोड में एडमिशंस लेने के लिए ध्यान में रखना पड़ेगा। बात करते बजट की कि भाई हर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है कि भाई बजट के हिसाब से अब्रोड में स्टूडेंट्स को भेजना चाहेंगे। कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो एमबीबीएस के लिए अभी तक स्टूडेंट्स को स्टडीज प्रोवाइड कर रही है अब्रोड में? जैसे बात करते हैं, रशिया है, जॉर्जिया है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, फिलीपींस और चाइना। देखिए, चाइना की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि 3 साल से चाइना के वीजा के इश्यूज और कंट्री इंडिया और चाइना के बीच में जो मतभेद है, उस हिसाब से चाइना के लिए अभी लोग अवॉइड कर रहे हैं एडमिशंस। फिलीपींस की मैं बात करूं तो फिलीपींस की यूनिवर्सिटीज, फिलीपींस गवर्नमेंट ने एनएमसी को अभी मैच नहीं किया है, एनएमसी के रूल्स रेगुलेशंस को अभी मैच नहीं किया है। तो मैं अभी फिलीपींस को भी साइड में रखूंगा। मैं भी आने वाले टाइम पे एनएमसी के रूल्स के अकॉर्डिंग फिलीपींस अपना एजुकेशन मैच कर दे और आगे जाके एडमिशंस फिलीपींस में भी जो पहले के मुताबिक कंटिन्यू होने लगे। बात करते हैं रशिया की कि रशिया में मिनिमम कॉस्ट क्या है कॉलेज की फीस का, हॉस्टल फीस क्या है और अदर कॉस्टिंग क्या है और टोटल बजट 6 ईयर्स का क्या है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है जो रशिया में एजुकेशन प्रोवाइड करती है। तो बात करते हैं कि बजट की, तो रशिया की बात करते हैं तो रशिया में मिनिमम ट्यूशन फीस 2,80,000 INR, 2,80,000 रुपीज से ट्यूशन फीस स्टार्ट होती है। मैक्सिमम 5.5, 6, 7 लाख तक ट्यूशन फीस जाती है। आप अपने बजट के हिसाब से यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। हॉस्टल फीस 21,000 रुपए INR, 21,000 से स्टार्ट होके 65,000 तक रशिया में हॉस्टल कॉस्ट जाता है, जिसमें फूड इंक्लूड नहीं है। ये बात खास मेजर कीजिएगा। बात करते हैं जॉर्जिया की, तो जॉर्जिया में कॉस्टिंग्स थोड़ी ज्यादा है, जॉर्जिया थोड़ी महंगी कंट्री है। जॉर्जिया में मिनिमम $4,000, 3.5 लाख से ट्यूशन फीस स्टार्ट होती है INR की बात करें। और हॉस्टल फीस की बात करें तो जॉर्जिया में $150, $150 पर मंथ से हॉस्टल की जो एकोमोडेशन है, कॉस्टिंग है, वो स्टार्ट होती है। फूड कॉस्ट इसमें भी इंक्लूड नहीं है। बात करते हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान की, तो इन 3 कंट्रीज में मिनिमम ट्यूशन फीस 3500, $3,500 से स्टार्ट होती है। ये कंट्रीज की इकोनॉमी इंडिया से थोड़ी पीछे है, तो इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखने जाए तो 600 टू 800 के बीच में वहां पर आपको हॉस्टल्स मिल जाएगी। अब बात करते हैं अदर कॉस्टिंग की कि हॉस्टल्स और ट्यूशन फीस के अलावा कौन कौन से कॉस्टिंग्स हैं जो एडमिशन्स के लिए लगते हैं। हर कॉलेज अपने हिसाब से वन टाइम एडमिशन्स चार्ज लेती है, कोई $1,000 लेती है, कोई 2,000 लेती है, 2,500 लेती है। इसके अलावा वीजा एक्सटेंशन है, इंश्योरेंस है, मेडिकल चेकअप है, पुलिस वेरिफिकेशन है। ये सारे कॉस्टिंग वन टाइम एडमिशन्स के लिए लगते हैं। अगर जॉर्जिया की बात करूं तो जॉर्जिया का जो बजट है एमबीबीएस का, वो 35 लाख से स्टार्ट होकर 50 लाख तक जाता है एज पर द कॉलेज सिलेक्शन। रशिया की बात करता हूं तो रशिया में मिनिमम 30 लाख से पैकेज 6 ईयर्स का, जिसमें हॉस्टल्स, फूड, एकोमोडेशन, ट्यूशन फीस, एवरीथिंग आ गया। तो मिनिमम 30 लाख से स्टार्ट होके 45 लाख तक आप किसी भी कॉलेज में अपने बजट के हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं। मिनिमम फीस जो रहेगी रशिया में वो इंगुस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज की, जिसकी 2 लाख रुपल ट्यूशन फीस है। मैक्सिमम बात करें तो कजान फेडरल की 4,56,000 जो आज के डेट में है। मे भी आगे जाके वो फीस बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो आप एडमिशन्स के टाइम पे ध्यान रखिए कि ट्यूशन फीस एग्जैक्टली क्या है।
अब बात करते हैं कि डिसएडवांटेज की। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू है। आपने हर कंसल्टेंट से हर वीडियोस में पॉजिटिव बातें तो सुनी होगी, बट कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं अब्रॉड एडमिशंस लेने के लिए। जैसे कि हम बात करते हैं कि वेदर की बात करते हैं कि जो बच्चा इंडिया से अब्रॉड जाता है एमबीबीएस के लिए स्टडीज करने के लिए, वो रशिया हो या उज्बेकिस्तान हो, कजाकिस्तान हो या कोई भी कंट्रीज हो, तो इंडिया से हर कंट्रीज का वेदर डिफर करता है। रशिया की बात करिए तो रशिया में -15 डिग्री से -35 डिग्रीज तक टेम्परेचर कहीं कहीं जगह ऊपर जाता है। जॉर्जिया की बात करता हूँ तो जॉर्जिया में भी -2 डिग्री -10 डिग्रीज तक टेम्परेचर जाता है। कजाकिस्तान किर्गिस्तान में भी आप देखेंगे तो माइनस टेम्परेचर साल के 3 से 4 महीने रहता है। तो एक वेदर को लेके बच्चे को अपने आप को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और 6-7 महीने में वो धीमे धीमे जैसे वहां पर रहता है तो वो एडजस्टमेंट बच्चा कर लेता है एडजस्टमेंट। और बात करते हैं सेकंड डिसएडवांटेज की, तो लैंग्वेज। इंडिया से कोई भी कंट्री, रशिया हो, जॉर्जिया हो, किर्गिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, हर कंट्री का लैंग्वेज डिफर करता है। हर लैंग्वेज में डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है। ये सब कंट्रीज में इंग्लिश लैंग्वेज चलती है, बट वहाँ की लोकल लैंग्वेज ज़्यादा यूटिलाइज होती है। तो जब बच्चा वहाँ पर पहुँचता है तो उसे शायद होम सिकनेस फीलिंग हो, क्योंकि लैंग्वेज वहाँ की डिफरेंस रहती है। बट वहाँ के कॉलेजेस है जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर्स में लोकल लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स देती है, और वो लैंग्वेज में उनको खाली क्वालिफाइड करना रहता है। उनका मोटिव यही रहता है कि बच्चे लैंग्वेज सीखे और वहाँ पे कम्युनिकेट करने के लिए, कम्युनिकेशंस करने के लिए वो अपने आप को कंफर्टेबल जोन में लाए। तो लैंग्वेज 6-7 महीने 1 साल तक बच्चा अगर वहां पर रहता है तो थोड़ी बहुत लैंग्वेज वो सीख लेता है, ताकि वहाँ के लोकल से, वहाँ के मार्केट्स में कुछ शॉपिंग करनी हो या कहीं जाना हो, ट्रैवल करना हो, तो इतनी लैंग्वेज वो बच्चा इजीली सीख लेता है। थर्ड मोस्ट डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो फूड। इंडिया से पूरा स्पाइस अलग है, इंग्रेडिएंट्स अलग है, टेस्ट अलग है। जब बच्चा रशिया जाता है, किर्गिस्तान जाता है, जॉर्जिया जाता है, तो घर जैसा फूड किसी को नहीं मिलता। तो फूड को लेके कॉम्प्रोमाइज बच्चे को करना रहता है। बहुत सारी कॉलेजेस अलाउड करती है अपने हॉस्टल्स में बच्चा खुद कुक कर सकता है, और जो इंग्रेडिएंट्स है, जो सामान है, उससे बाहर के शॉपिंग मॉल से, मार्केट से, या वो इंडिया से भी ले जा सकता है। तो ये सारी चीजें उसे मिल जाती है और अपने हॉस्टल्स पे बच्चा कुक कर सकता है। और लास्ट मोस्ट डिसएडवांटेज, जो अभी एडवांटेज भी कहा जा सकता है, कि पहले क्या था कि जब बच्चा अब्रॉड स्टडीज करने के लिए जाता था, एमबीबीएस की स्टडी करने के लिए जाता था, तो उसे इंडिया वापस आकर एफएमजी, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन की एग्जाम्स देनी पड़ती थी, जिसे एमसीआई का स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में बच्चा 50% से अगर क्वालिफाइड होता है तो ही इंडिया में उसे लाइसेंस मिलता है और डॉक्टर की प्रैक्टिस करने के लिए वो एलिजिबल होता है। बट अभी एनएमसी ने, नेशनल मेडिकल काउंसिल ने, जो नेक्स्ट का फॉर्मेट क्लियर किया है, उस हिसाब से 2024 से अब इंडिया और अब्रॉड दोनों स्टूडेंट्स को कंपलसरी नेक्स्ट की एग्जाम्स देनी पड़ेगी। मतलब कि जो डिसएडवांटेज था, जो अभी अब्रॉड स्टूडेंट्स थे जो ओनली वही इंडिया में आके लाइसेंस के लिए एग्जाम्स देते थे, अब इंडिया और अब्रॉड दोनों कंट्रीज के स्टूडेंट्स को ये लाइसेंस एग्जाम्स कंपलसरी देनी पड़ेगी। ये चीज खास नोट कर लेना। अब बात करते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स के, बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमें फोन मैसेजेस आते हैं, हमारे काउंसलिंग्स होते हैं, तो वो बताते हैं कि कंसल्टेंट से बात हुई थी, पैकेज की बात हुई थी, यूनिवर्सिटीज के रिलेटेड बात हुई थी, पैकेज बताया था, उससे बहुत सारा एक्सपेंसेस बढ़ गए। तो मेरी हर पेरेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप जब भी एडमिशंस ले, किसी भी कंसल्टेंट्स के पास जाए, तो आप पहले अपनी डिटेल है, अपना बजट है, यूनिवर्सिटीज की डिटेल्स है, हर चीज आप पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करें। आप किसी भी एजेंट के इन्फ्लुएंस में ना रह के एडमिशन ले। अदरवाइज क्या होगा कि आगे जाके आपको फिर ये सारी तकलीफ है, ये सारे इश्यूज है, बेयर करने पड़ेंगे। अब्रॉड एजुकेशन कंसल्टेंसी कैसा माध्यम है, ट्रांसपेरेंसी हम प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू आप हमारी कोई भी ब्रांच में जाके एडमिशंस ले सकते हैं। हमारे काउंसलर्स आपको यूनिवर्सिटीज के बारे में, बजट के बारे में, अदर कॉस्ट के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, आपको पूरी एनएमसी रूल्स के हिसाब के बारे में सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप आगे जाके एक आपको अच्छा बेहतरीन एक्सपीरियंस हो और आपको आपकी डिग्री लेने में कोई भी इश्यूज ना हो।
आप अब्रोड एजुकेशन कंसल्टेंसी को हमारी वेबसाइट्स पे जाके www.abroadeducation.co पर जाके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप फोन करके फ्री कंसल्टेशंस करवा सकते हैं। आप हमारी इंस्टा पेज पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमारी ऑफिस पे भी पर्सनल विजिट करके आप आपकी कोई भी क्वेरी हो उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब्रोड एजुकेशन एक्सक्लूसिवली रशिया, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान के साथ कॉलेजेस के साथ एसोसिएट है। तो आप कोई भी कंट्रीज में कोई भी यूनिवर्सिटीज की इंक्वायरी अब्रोड एजुकेशन कंसल्टेंसी से कर सकते हैं। धन्यवाद।